हर पल जियो ड्रामा जिसकी अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद अरीबा अभी भी ये सोच रही है कि शानी उसका फिर से हो सकता है। अगर अरीबा कोशिश करे तो शानी उसके पास वापस आ सकता है, लेकिन ये अरीबा की ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश है कि इससे पहले क्या होने वाला है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा रिव्यू चैनल आपको हर दम हर पल नई खबर से आगाह करेगा। तो इसके बाद देखें, अरीबा कोशिश करती है कि शानी उसके पास वापस आ सकता है, लेकिन ये अरीबा की ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब शानी अरीबा को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, क्योंकि जब शानी अरीबा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तब अरीबा ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और अपने फ़ायदे के लिए शानी को इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि अब शानी किसी और का हो गया है और उसकी ज़िंदगी में अनमोल खुशियों का झोंका बनकर आ चुकी है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। अब अरीबा की हैसियत उसकी ज़िंदगी में बराए नाम रह गई है, लेकिन अरीबा अब पछता रही है और चाहती है कि शानी उसका दोबारा से हो जाए, और लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। अरीबा को भी इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी वो अनमोल को परेशान करने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करती। वो चाहती है किसी तरह अनमोल शानी से तंग आ जाए और खुद ही उससे तलाक मांग ले। इसलिए वो अपने और शानी के ताल्लुकात को बहाना बनाकर अनमोल को बार बार तंग करने आ जाती है, और अनमोल के दिल में ये बात डालना चाहती है कि शानी अब उससे वैसी ही मोहब्बत करता है जैसे पहले करता था। शानी आज भी उसका है, और चाहे अनमोल जितनी भी कोशिश कर ले, शानी उसका कभी भी नहीं हो सकता। जब रीबा शानी के घर जाती है तो अनमोल उसको कहती है कि रीबा, अब दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब शानी और मेरी शादी हो चुकी है और वो मेरा शौहर है। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर कभी नहीं आ सकता। तुम अब पागल मत बनो। तुम मेरी बहन उषा की दोस्त हो और मेरी छोटी बहन की तरह हो। इसलिए मैं तुमको एक अहम मशवरा दे रही हूँ कि शानी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब वो मेरा शौहर है, अब यही सच है, और तुम्हें अब इस हकीकत को मान लेना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। वक्त ज़ाया मत करो। मैं तुम्हें किसी कीमत पर अपने शौहर को तुम्हारा होने नहीं दूंगी। तब रीबा अनमोल को कहती है कि तुम्हारा शौहर पहले मुझसे मोहब्बत करता था, मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ, और कोई भी शख्स अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं सकता। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करता है। मेरी खातिर वो बार बार तड़पता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ, और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, शानी एक ना एक दिन मेरे पास ही लौट कर आएगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी, और वो खुद मुझसे कहेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनमोल अरीबा से कहती है कि हमारी जान छोड़ दो, हमें खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। अगर मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद ही से बढ़ जाओ, क्योंकि शानी मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जिससे मुझे तकलीफ हो। अरीबा तो यही चाहती है कि वो अनमोल को जलाए, उसे शानी के खिलाफ भड़काए और अनमोल खुद ही शानी से तलाक का मुतालबा कर ले, लेकिन अरीबा के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जब अरीबा की भाभी शाजिया और अनमोल की बहन बुशरा कमरे में आ जाती हैं और वो सब अरीबा की सारी बातें सुन लेती हैं, शाजिया गुस्से के साथ अरीबा को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, खबरदार, आइंदा मेरी भाभी के साथ इस लहजे में बात करने की जुर्रत भी ना करना। और अपनी बात शानी की, अब वो तुम्हारी तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा, वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता। शानी के दिल से तुम्हारी मोहब्बत तो उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी जब तुम ऐन निकाह के दिन मेरे भाई को छोड़कर चली गई थी। अगर तुम मेरे भाई से उतनी ही मोहब्बत करती थी तो तब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी, जब तुमने शादी से भागकर पूरे ख़ानदान में मेरे भाई शानी को जलील कर दिया था। अरीबा शादिया से कहती है, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपकी इतनी हिम्मत हो गई। शादिया अरीबा से कहती है, अभी तो ये एक थप्पड़ था, अगर तुमने दोबारा अनमोल के सामने इस तरह की कोई बात की तो इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। अनमोल अगर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कह सकती।
मैं अपने भाई की जिंदगी तुम्हारे हाथों मजीद जलील नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तुमने मेरे भाई को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने मेरे भाई से पैसे बटोरती रही, उसको इस्तेमाल करती रही, महंगे महंगे गिफ्ट लेती रही। तुम शादी वाले दिन भाग गई क्योंकि तुम जानती थी कि शादी के बाद मेरा भाई तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। तुम लालची हो, हिर्स और तमा से भरी हुई हो। मेरा शौहर वसीम तुम्हें बेतहाशा पैसे दिया करता था, लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर ना की। उसी का नतीजा है कि आज तुम इस मकाम पर खड़ी हुई नजर आ रही हो। और मेरा भाई आज भी देखो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश खुरम नजर आता है। वो अनमोल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हारे बारे में सोचना भी उसने छोड़ दिया है। अब बुशरा अरीबा से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी और ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। मेरी ही बहन का घर खराब करना चाहती हो। जिसने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, तुम तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं हो। अरीबा बुशरा की मिन्नत तो समाजत करना शुरू कर देती है और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कि शानी से वो आज भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और शानी को पाने की ख्वाहिश उसके दिल में आज भी वैसी ही है। वो तड़प रही है, वो चाहती है कि वो शानी उसका फिर से दोबारा हो जाए। अरीबा उससे कहती है कि तुमने शानी को छोड़ा था, अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी तुम मत दिखाना। मोहतरम साइमीन, आगे क्या होने वाला है जब शानी की हकीकत अनमोल पर खुलेगी अगली किस्त के अंदर, तो क्या अनमोल शानी को माफ कर देगी या फिर से वो शानी से तलाक ले लेगी? आगे क्या होने वाला है? मोहतरम सामीन, अपनी राय का इजहार लाजमी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ड्रामा रिव्यू इसी तरह आपको हर किस्म के जो ड्रामे के रिव्यू होंगे इसी चैनल ड्रामा रिव्यू पर ही आपको नजर आएंगे। तो ड्रामा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से गुजर रहा है और इसका इख्तिताम भी होने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।